शक्तियाँ तो होती हैं संतों में, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर प्रयोग करते हैं। अभी शक्तियों का प्रयोग करने लग जाए तो वो चमत्कार हो जाता है, काल के नियम के खिलाफ हो जाता है, तो उनको भोगना पड़ता है। क्योंकि काल के देश का ये नियम है कि यहाँ के नियम के अनुसार सबको रहना पड़ता है। जैसे देश विदेश का नियम होता है, ऐसे इस पूरे संसार का जो काल का देश कहलाया मृत्युलोक, जहाँ आदमी पैदा होता है तो मरता है, पेड़ फलता है तो झड़ता है, आग जलती है तो बुझती है, वो मृत्युलोक कहलाता है। तो दुनिया में जितने भी देश हैं ये चीज़ सब जगह होती है, तो ये मृत्युलोक है। ऐसे मृत्युलोक का नियम है कि इस मृत्युलोक में मनुष्य शरीर में जो आएगा उसको सबको नियम कानून का पालन करना पड़ेगा, और नियम कानून को अगर वो तोड़ेगा तो उसको तकलीफ झेलनी पड़ेगी। इसलिए खुद भी बचने की कोशिश करते हैं और बचाने की भी कोशिश करते हैं लोगों को, और उनको अपना काम करना पड़ता है। तो जब काम करना रहता है उसमें भी बाधा ना आवे, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। अभी लोगों को मालूम हो जाए कि ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की तस्वीर लगी हुई है, ये स्थान यहाँ पर है, और यहाँ पर अगर पागल को भी ले जाओगे सही हो जाएगा, आने से बीमार को ले जाओगे सही हो जाएगा, यहाँ मत्था टेकने से मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो आप यहाँ लोगों को संभाल नहीं सकते हो। आप समझो कि ये मालूम हो जाए कि इस तरह की शक्ति संतों में होती है, तो उनको जल्दी लोग काम न करने दें। तो वो प्रयोग करते हैं, समय समय पर प्रयोग करते हैं, चमत्कार तो नहीं दिखाते हैं, लेकिन भक्तों की तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं करते हैं और फिर दया कर देते हैं। और फिर जब उनको आराम मिल जाता है तो उनको लोग मानने लगते हैं। चमत्कार कहते हैं हो गया, और चमत्कार को ही फिर नमस्कार कर लेते हैं, सिर झुका देते हैं। तो अब आप इस बात को समझो कि लड़का जब कमाने लगे, लड़का जब उस योग्य हो जाए तब शादी ब्याह करो। कुछ लोग धन के लालच में शादी कर लेते हैं और लड़का लड़की उस योग्य नहीं होते हैं, तो भी ऐसा होता है। इसलिए देखो, सुनो और समझो, और बराबरी वालों के यहाँ करो, इस चीज़ का ध्यान रखो। आप जानकार हो, अनुभव वाले हो, ये बच्चे हैं ये नहीं जान पाते हैं, तो अन्य समझ लो कि ये रूप रंग में, धन दौलत, पढ़ाई लिखाई में एक दूसरे से मोहित हो जाते हैं, और फिर इनको कोई अनुभव नहीं होता है गृहस्थी का, कैसे गृहस्थी चलेगी, क्या होगा, तो उसमें भी तिफरकेबाजी पैदा हो जाती है। भजन ध्यान सुमिरन कराने वाले और करने वाले जो बच्चे होते हैं, बच्चियां होती हैं, वो तो सेट हो जाते हैं। और जो ये नहीं करते हैं, दुनियादारी की लालच उनको ज़्यादा होती है, दुनियादारी के हिसाब से तरक्की का ज़्यादा उनके अंदर इच्छा होती है, तो बस उसी में अन्य समझ लो कि काम खराब हो जाता है। तो मैं तो बराबर बच्चे और बच्चियों के लिए कहता हूँ कि प्रेमियों ध्यान और भजन सुमिरन इनको कराओ, तो दोनों का मन स्थिर हो जाएगा। और जब आवे संतोष, धन सब धन धूल समान, इनके अंदर त्याग आ जाएगा, संतोष आ जाएगा, तो इनकी जो दौड़ दुनिया की चीज़ों की पाने की है वो ख़त्म हो जाएगी। और जो गृहस्थ आश्रम का धर्म होता है उसको पालन करने में लग जाएंगे, और नहीं तो बस अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान, और रुपया पैसा, धन दौलत, मान प्रतिष्ठा दुनिया की मेरे ही पास रहे, यही दोनों की इच्छा हो जाती है, बच्चे और बच्चियों की यही इच्छा हो जाती है। तो इसको थोड़ा दबाना पड़ेगा, प्रारब्ध पर विश्वास करना पड़ेगा। कर्म तो करना रहता है, लेकिन प्रारब्ध पर जिसको विश्वास रहता है कि जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, वो परवरिश करता देता, वो खिलाता वो है, जब उस पर विश्वास हो जाता है तब आदमी कर्म करता जाता है, उसका फल उसको पूरा मिलता जाता है। और जब अपने पर विश्वास रहता है, उस मालिक पर नहीं रहता है, तब कर्म ज़्यादा करता है और फल कम मिलता है, क्योंकि जानकारी नहीं रहती, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता है। जिसको अनुभव रहता है कि ये व्यापार अच्छा चलेगा, व्यापार करता है, अच्छी कमाई करता है,
और जो लोगों के कहने में आ जाता है कि यह धंधा कर लो, इसमें बहुत फ़ायदा है, और वो अनुभव नहीं रहता है, धंधा नहीं चलता है। इसलिए आप जितने भी व्यापार करने वाले लोग हो, आप लोग यानी पहले अनुभव करो। बच्चों से मैं कह रहा हूँ कि आप लोग बच्चे अनुभव करो, पहले सीखो, उसके बाद कोई दुकान खोलो, कारोबार करो, तो उसमें कामयाब रहोगे। दूसरी चीज़ हमने ये भी देख रहा हूँ कि पढ़े लिखे घूम रहे हैं, और समझ लो कि पूछो क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहा हूँ। किस चीज़ की कर रहे हो? IAS की तैयारी कर रहा हूँ, PCS की तैयारी कर रहा हूँ। आप समझो कि PCS IAS तैयारी करने में जो क्लर्की भी मिलने वाली थी वो उम्र ख़त्म हो गई, बस कलेक्टर ही बनोगे। अरे कहीं कर लो, कुछ कमाने लग जाओ, बाप माँ से तो नहीं मांगना पड़े, कहीं इंटरव्यू देने जाने के लिए, फॉर्म भरने के लिए पैसा तो न मांगना पड़े, और फिर उसके बाद करो। देख लो कि हमारे परसेंटेज कितने हैं। हमारा 95, 90, 92% है। थोड़ी मेहनत हम करेंगे तो हम IAS में आ जाएंगे। तो आओ, और न छोटे मोटे कंपटीशन में बैठो, उसमें आ जाओ। नहीं, जो भी नौकरी जहाँ मिल जाए उसको कर लो। नहीं कोई मिल पा रही है, कोशिश कर रहे हो, फॉर्म भरे हुए हो, 2-2 साल हो गया है और अभी कोई इंटरव्यू लेटर नहीं आया, रिटन टेस्ट का लेटर नहीं आया, तो तब तक बैठे रहोगे, घर में बैठे रहोगे, कुछ करोगे नहीं। और नुस्खे निकालो, लेकिन बढ़िया बढ़िया जवानी में मन कहता है खाने को, अच्छा कपड़ा पहनने को कहता है, तो झगड़ा झंझट तो होगा ही होगा। इसलिए बच्चों, हुनर सीख लो। हुनर किसको कहते हैं? लोहार गिरी, बढ़ई गिरी, कालीन बनाने का काम, घड़ी बनाने का काम, बर्तन बनाने का काम, गाड़ी बनाने का काम, गाड़ी चलाने का काम, ये क्या है? यह हुनर है। हुनर कभी बेकार नहीं जाता है। हुनर तो पार्ट टाइम भी आदमी के काम आ जाता है। नौकरी मिल गई, 10 बजे से 5 बजे तक किया, और 2 घंटा हुनर वाला काम कर लिया, तो घर का खर्चा उसी से चल जाता है। नौकरी का पैसा घर में भेज दो, गांव में भेज दो, बूढ़े माँ बाप के काम आ जाएगा। और नहीं तो तनख्वाह कम रहेगी, शहर का खर्चा ज़्यादा रहेगा, बूढ़े बाप भी तरसते रह जाएंगे कि बेटे को पढ़ाया लिखाया था कि 2 रोटी कमा करके बुढ़ापे में लाएगा, खिलाएगा, लेकिन वो तो कह रहा खर्चा ही नहीं पूरा हो रहा है। इसलिए हुनर सीखो। हम तो इस पक्ष में हैं कि सरकारें पहली दर्जा से ही बच्चों को हुनर सिखाने लग जाएं, कंपलसरी कर दें इस चीज़ को कि इनको कुछ न कुछ सिखाया जाएगा, औद्योगिक काम, औद्योगिक धंधा सिखाया जाएगा, तो बच्चे पढ़ लिख कर के कागज़ का टुकड़ा सर्टिफिकेट के रूप में लेकर नहीं निकलेंगे, डिग्री लेकर नहीं निकलेंगे, हुनर लेकर निकलेंगे। और हुनर वाला आदमी कभी भी नहीं भूखा रह सकता है। गुरु महाराज के एक सत्संगी गए थे प्रचार में, तो प्रचार में गए तो पैसा ख़त्म हो गया, अकेले थे बेचारे, क्या करें, खाने की भी दिक्कत। तो एक पेंटर था, बोर्ड लिख रहा था, तो उधर घूमते हुए गए तो देखा तो वो कहीं गलती कर रहा था उसमें। तो उन्होंने बताया, देखो ये गलती कर रहे हो आप, ऐसा करो। तो एक दूसरे को मिस्त्री को पहचान जाते हैं। दुकानदार की बोली जब बोलता है तो उसको पहचान जाते हैं कि ये भी दुकानदार है, तो उसको सस्ता सामान देते हैं, कम मुनाफा लेते हैं। तो देखा तो कहा कि आप जानते हो काम? बोला जानते हैं। तो कहा करा दोगे? कहा करा देंगे। तो काम उसके पास ज़्यादा था, तो 2-1 बोर्ड इससे बनवाया, और जब 2-1 बोर्ड बनवाया बहुत अच्छा बना, उससे भी अच्छा बनाया। तब कहा भाई कहाँ के हो, क्या करते हो? बताया इन्होंने। तो इसको कुछ खर्चा दिया और गया, खाया पिया। फिर कहा कल फिर आ जाओगे? आ जाऊँगा। 2-3 दिन बोर्ड बनाया और खाने का खर्चा और किराया जब हो गया तो वापस लौट आया। तो ऐसे हुनर काम आ जाता है। एक राजा अपने लड़के को पढ़ाया और पढ़ ले करके जब लड़का आया तो कहा कि यह तो हुनर तो कुछ सीखा नहीं। तो कहा तू हुनर सीख। कालीन बनाने की फैक्ट्री थी राजा की, कहा जा कालीन बना। और कालीन बनाया तो कालीन में लोग नाम लिख देते हैं, तो सब सीख गया, कालीन में ही लिखने का सब। गया था उधर जो है जंगल की तरफ, शिकारोकार की तरफ, तो पकड़ लिया डाकुओं ने। तो डाकू ले गए, उसको अपने पास रखे
डकैती कराएंगे इससे। हट्टा कट्टा पहलवान था, बताया तो था नहीं राजा का लड़का हूँ। तो फिर राजा के लड़के राजकुमार ने कहा डकैतों से कि आप हमको अगर धागा ला दो तो हम कालीन बहुत बढ़िया बनाते हैं, और वो कालीन सीधे राजा के पास ले जाना, बहुत पैसा देगा राजा, मुँह मांगा पैसा। बहुत सा कालीन हमने बना के भेजा है राजा के लिए, और उसने बहुत पैसा दिया है। कहा अच्छा। अब बनाया कालीन, उसी में सब लिख दिया, कला दिखा दी अपनी। राजा के पास जब वो लेकर गया और कालीन को देखा, राजा पढ़ लिया और कहा कहाँ है, किसने बनाया। सिपाही बुलाया, कहा जाओ उसको लेके आओ जिसने इसको बनाया है। हाँ, वो वहाँ पर आया तो राजा का लड़का राजा को मिल गया। तो हुनर बेकार नहीं जाती। हम तो ये चाहते हैं कि इस समय पर घर घर जो बीमारियां फैली हुई हैं, घर घर में डॉक्टर हो जाएं और उन बीमारियों को वही ठीक कर दें। तो बीमारियां क्यों आती हैं? खाने पीने की बदपरहेजी से आती हैं, मौसम के बदलाव से आती हैं। तो वो तो दवा से और ऐसे इलाज से ठीक हो जाती हैं। और जो कर्मों की बीमारियां आती हैं, कर्मों की सज़ा मिलती है, वो भजन से जाती है, सुमिरन से जाती है, प्रचार प्रसार से जो आदेश होता है गुरु का वो उससे जाती हैं। तो ये काम आप करो। और ये जो खाने पीने और मौसम के बदलाव की बीमारियां हैं, इनमें शरीर में जब ये सिस्टम बनाया उसने शरीर चलाने का, तो इसमें पॉइंट बना दिया है ऐसे, ये उसी में पॉइंट को दबा देते हैं और उससे रोग में आराम मिल जाता है। आप इस बात को समझो कि उसका जानकार होना चाहिए। तो MBBS करना है, BAMS करना है, या BHMS करना है, या और कोई डिग्री लेनी है डॉक्टरी की, तो उसमें पढ़ाई का होना ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। इसमें थोड़ा सा दिमाग मालूम हो जाए कि ये उंगली जहाँ पड़ रही है ये पॉइंट है, ये जहाँ पड़ रही है ये पॉइंट है, ये जहाँ से ये निकल रहा है, ये आपका निशान बन रहा है, ये पॉइंट है। इसमें सब पॉइंट होते हैं, उसको आप सीख लो। स्त्री पुरुष सब सीख सकते हो, और उसी को दबाओगे लोगों को आराम मिल जाएगा। उसको कहते हैं एको प्रेशर, जो तरह तरह का नाम रखा पॉइंटों को दबाने का, एको पंचर, तमाम तरह का नाम रखा। विदेशों में और नाम रख दिया, यहाँ और नाम है उसका। तो ये अपना अस्पताल है, ये गुरु महाराज की दया से ये बन गया, प्रेमियों ने आप लोगों ने बना दिया। अब इसमें ज़्यादा इसी का इलाज होता है। इलाज तो होता है एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, सब इलाज होता है हर तरह का। लेकिन इनका जोरदार चल रहा है किसका? एक्यूप्रेशर और कलर थेरेपी। कलर थेरेपी किसको कहते हैं? सिर में दर्द है और पर पॉइंट है, उस पर रंग लगा दो। अब कौन सा रंग ये जानना जरूरी है, तो उसके लिए ट्रेनिंग ले लो। आप देखो ये औरतें ऐसा रंग लगाती थीं हाथ में और पैर में और इसमें, तो इसका मतलब पूछो तो नहीं समझ में। खड़ाऊ पहन के लोग चलते थे ज़मीन पर, ऐसे कड़ा ऐसे ही चलते थे। अरे देखो आप ये समझो कि कड़ा हाथ में पहनते हैं, इसे नसें दबती हैं उससे। ये औरतें ऐसे ऐसे वो पहनती थी हाथ में और कान में और इसमें उसमें, तो नसें इससे दबती रहती थी तो बीमारियां उनको उतना नहीं होती थी। अब तो कोई पहनते ही नहीं है, कहते बड़ा बोझा हो गया, वजन हो गया और उसको कौन पहने। हम तो बैकवर्ड गिने जाएंगे, कहेंगे गांव के हैं, देहात के हैं, मघैया हैं, क्या क्या नाम बोलेंगे। इसलिए लोग नहीं करते। फैशन में ही तो तबाही आ रही है, फैशन में ही तबाही आ रही। चाहे पैर ठिठुर रहा हो लेकिन फटे पैंट पहनेंगे। तो अब क्या किया जाए भाई? पुरानी पद्धति, पुराना खाना पीना, ये सब अगर ले आया जाए तो बहुत सी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। तो प्रेमियों देखो यहाँ व्यवस्था है, यहाँ सिखा भी देते हैं, और सीख करके बहुत से लोग गए और उनको भी सिखा दिया। पति सीख के गया तो अपनी पत्नी को भी सिखा दिया, और पत्नी और औरतों को सिखा दी, और वो अपने अपने घरों में अब कर ले रही हैं, ठीक कर ले रही हैं। ऐसे आप लोग सीख लो। और औरत से सीख ले, पुरुष से सीख ले, पत्नी सीख ले तो पुरुष को सिखा दे, पति को सिखा दे, पति सीख ले उसको सिखा दे। एक आदमी घर में अगर सीख जाए तो घर भर को सिखा देगा,
और अपने आप भी ऐसे दबा लिया जाता है इससे। तो कहे थपेड़ी वगैरह बजाने से ऐसे ऐसे ये सब दब जाता है, करम ताल करने से दब जाता है, पैदल चलने से ये नसें सब दब जाती हैं। तो वो पद्धति अगर नहीं लाओगे तो दवा खाते खाते अंग्रेजी और मर्ज पैदा कर लोगे। लीवर सही होगा तो किडनी खराब हो जाएगी, किडनी खराब होगा तो हार्ट खराब हो जाएगा, तो लंग्स खराब हो जाएगा, तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। इनका साइड इफेक्ट होता है, लेकिन इन दवाओं का इनका व्यायाम है एक तरह से, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो इसको सीख लो। तमाम लड़के घूम रहे हो इधर उधर पढ़े लिखे, और कहा जाए कि गाड़ी चला करके लो चले जाओ, तो शौक तो है कि गाड़ी हमारे पास हो जाए हम चला लें, लेकिन सीखने की कोशिश नहीं करते हो। अरे बच्चों, तुम्हारी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन हो जाएगी अगर गाड़ी चलाना सीख लोगे। गाड़ी लोग रखते हैं लेकिन खुद नहीं सीख पाते। क्या सीख पाएंगे, उम्र हो गई तो बुढ़ापे में तो सीखना मत। दिल दिमाग इसमें, हाथ आँख कान सब इसमें बिल्कुल अलर्ट, यानी समझो होशियार रखना पड़ता है। हाथ भी, आँख भी, कान भी, आवाज़ भी सुनो, पीछे से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, नज़र भी रखो इधर से उधर से कोई आदमी गाड़ी नहीं आ रहा है, और हाथ पैर सब सही होना चाहिए। तो बुढ़ापे में अब क्या करोगे? पहले जवानी में सीख लोगे तो बुढ़ापा आपकी आएगी तो कम से कम बच्चा बीमार है, गाड़ी दरवाजे पर खड़ी है तो उसको लेकर चले तो जाओगे, इलाज तो करा लोगे। पिताजी बीमार हैं, ड्राइवर का इंतजार तो नहीं करोगे। तो ये सब है एक हुनर। अब ये बच्चियाँ पढ़ती हैं लेकिन रोटी बनाना ही नहीं जानती हैं, तो ये खाती जाती हैं बनाती जाती हैं, और बुढ़ा देर से ऐसे देखता जाता है कि जूठा जूठा करके जब परोस रही है, तो मन ही नहीं कहता उसका खाने को। कुछ बोल दे तो अभी झगड़ा हो जाता है। इसलिए बच्चियों को ज़रूर रोटी बनाना सिखाना चाहिए। देखो, कोई किसी को खिला देता है कोई चीज़, कितना खुश हो जाता है। मन जब प्रसन्न होता है तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और मन जो कोई चीज़ ना देने के लिए कहे वो मन खुश होकर के उसको दिला देता है। रुपया पैसा दे दे, कोई कागज़ पत्र दे दे, कोई हुनर दे दे, विद्या दे दे, खुश हो कर के। तो खाना पीना ये बनाना ये सब बच्चियों को सिखा दो, बच्चियों सीख लो, इससे ऐतराज़ मत करो। पढ़ाई लिखाई करो, हम भी नहीं चाहते न करो, खूब पढ़ाई लिखाई करो, लेकिन इससे परहेज न करो। देखो, आप समझो कि जवानी को जितने रगड़ोगे उतने इसमें निखार आएगा। जितना तपाते हैं सोने को उतने ही उसमें निखार आता है। जवान आदमी अभी बैठ जाए तो बीमार हो जाए, और बुढ़ा आदमी अगर चलता फिरता रहे, मेहनत करता रहे, तो जवान महसूस करता है। रिटायर होने के बाद, रिटायर होने से पहले तो बहुत से लोग बहसते हैं, अरे हम तो बस संगत में ही समय देंगे, प्रचार ही करेंगे, वो करेंगे ये करेंगे। और लौट कर के आए, बस 2 दिन बैठे, बढ़िया बढ़िया खाने को मिला, पापा जी आ गए, पापा जी आ गए, बहुएं लड़के सब खिलाए पिलाए, बस शरीर सुस्त हो गया, और आराम किया जहाँ तहाँ, बस सुस्त हो गया शरीर, और बीमार हो गए। चलते फिरते रहो तो बीमार नहीं हो सकते हो। जवान आदमी अगर चलता फिरता नहीं है तो वो भी मरीज महसूस करने लगता है अपने को। इसलिए चलना फिरना ये सब ज़रूरी होता है, कुछ न कुछ करते रहना ज़रूरी होता है। ये मन अगर समझ लो कि ये रुक जाए तो ये समझ लो जिधर ये लगता है वही काम कराता है। भजन में रुक जाता तो भजन ही खूब कराएगा, ध्यान ही खूब कराएगा।